जो बाइडेन के बारे में दरख्वास्त दी गई, हालिया उनकी कांग्रेस में भी और उसके अलावा कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर है कि ये शख्स दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, अनफिट है फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएसए, यानी यूएस का सदर बनने के काबिल नहीं है। लेकिन आज जो बाइडेन ने बदला लिया है अफगानिस्तान की करीबन 4 करोड़ अवाम से, आप इमेजिन कर लीजिए ये बदला असल में इमरान खान की नफरत में लिया गया है, क्योंकि इमरान खान ने हालिया चाइना के अंदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद जो स्टेटमेंट जारी की है उसका बदला आज लिया गया। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने हमें यूज किया है और जब अमेरिका का दिल भर गया, उसका मकसद पूरा हो गया तो पाकिस्तान को फेंक दिया और पाकिस्तान को जब जब अमेरिका का मतलब हुआ यूज किया, जब मतलब पूरा हो गया छोड़ दिया। इससे इमरान खान ने पैगाम दिया अमेरिका को कि आप इस खत्ते के अंदर इमरान खान के होते हुए आप सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यूज नहीं होने दूंगा पाकिस्तान को। और इमरान खान इस वक्त सबसे बड़ी आवाज थे अफगानिस्तान के 9.3 अरब डॉलर के जो उनके एसेट्स थे, जो अफगानिस्तान की हुकूमत के एसेट्स थे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अशरफ गनी दौर के अंदर वो अमेरिका के अंदर मौजूद थे और इस सूरत हाल में इमरान खान ने कभी ओआईसी का इजलास बुला रहे हैं, दुनिया का कोई फोरम, कोई चीज छोड़ी नहीं। इवन के अमेरिका की कांग्रेस में वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेनेटर्स हैं, उन्होंने कहा कि अब हमें अफगानिस्तान की एड जारी कर देनी चाहिए। और देखिए आज बाइडेन ने क्या किया। बाइडेन ने उस 9.3 अरब डॉलर टोटल जो उनकी इन्वेस्टमेंट और एसेट्स हैं, उसमें से 7 अरब डॉलर का जो कैश है, उसमें से 3.5 अरब डॉलर यानी आधी अमाउंट इमरान खान को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए 9/11 के जो विक्टिम्स थे, उस हमले के जो मुतासिरीन थे या जो भी है, उनको देने का फैसला किया। आप इमेजिन कर ले, चंद सौ या चंद हजार लोगों को 3.5 अरब डॉलर अफगानिस्तान के लोगों का देने का फैसला किया है। और इस सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान में 4 करोड़ लोग मर रहे हैं, उनको परवाह नहीं है। ये है इसकी जमहूरियत। और सिर्फ इतनी बात कि इमरान खान को नीचा दिखा सके कि तुमने हमारे आगे खड़े होने की जरूरत की है, तुम जिनके लिए खड़े हो रहे थे हम उनको सजा देने जा रहे हैं। आप इमेजिन कर लीजिए कि इस शख्स की जहनीत का अंदाजा लगा ले कि उसको तकलीफ कितनी है कि एक शख्स खड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों हकीकत टीवी हमेशा कहता है कि वो अमेरिका के बेहतरीन सदर में से एक था। अगर इसराइल वाला मामला उनका छोड़ दिया जाए, डोनाल्ड ट्रंप वो वाही शख्स था जो कहता था कि हमें क्यों लड़ना। इमरान खान ने जब उसको समझाया कि देखो इनकी हिस्ट्री है, ये हजारों साल से लड़ते आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ से अपनी फौजें निकालें, ये जंग का खात्मा करें, ये पैसा बर्बाद हो रहा है। आप इमेजिन कर ले, जब 9/11 का हमला हुआ था तो उस वक्त सबसे पहले किसी ने कंडम किया था तो मुल्ला उमर ने किया था। उन्होंने कहा था ये नाजायज है, हराम है, हराम है। ये वर्ड यूज किए थे कि किसी बेगुनाह को मारना इस्लाम इजाजत नहीं देता जब तक कि आप जंग में न जा रहे हो। आप इमेजिन कर लीजिए, उस वक्त मीडिया नहीं था और बुश ने सुना नहीं, उसने जाकर चढ़ाई कर दी। इस सूरत हाल के अंदर आप बताते अफगानिस्तान का तो एक बंदा नहीं था। उसामा की जहां तक बात की तो उसने सिंपल सी बात की, उसे कहा ये अरब है, ये हमारा मेहमान है, तुम सबूत दे दो। सुहेल शाहीन आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया जानती है। उन्होंने पाकिस्तान में भी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने वहां भी की, उन्होंने सारी दुनिया के सामने कहा। उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए कि आप सबूत दे दें, हम उसामा को चौक में खड़े होकर सजा देंगे और उसको पनिश करेंगे कि उसने मुसलमानों के खिलाफ और इस्लामिक कानून के तहत सजा देंगे। कहाँ है सबूत? दिया आपने। अभी सूरत हाल में आप ये कह रहे हैं, अमेरिका की एक कमीशन जो रिपोर्ट आई थी 9/11 के ऊपर, उसमें क्लियरली बताया गया था कि अफगानिस्तान तो इसमें शामिल ही नहीं है, तो आपने सजा क्यों दी? और ये तो अशरफ गनी दौर के अंदर का पैसा है। 15 से 20 लाख लोग मासूम अफगानिस्तान में अमेरिका ने मारे और तकरीबन 8 से 10 हजार से भी ज्यादा अमरीकी मरे। जो फौजी थे उनके इंटेलिजेंस और ब्लैक वाटर वो सारे अलग है, उसको वो काउंट ही नहीं करते। और अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, 6.5 खरब यानी 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स। पहले अमेरिका ने कहा 3 अरब डॉलर, फिर 4 अरब डॉलर, सारा एस्टिमेट जो हुआ है उसमें तकरीबन 6.5 ट्रिलियन डॉलर। यानी आप इमेजिन कर लें कि
6500 अरब डॉलर आप अगर इसको कंसीडर करें तो पाकिस्तान का तो कुल कर्जा 120 अरब डॉलर 74 सालों का। इमेजिन कर सकते हैं आपने एक जाली जंग में कितना पैसा बर्बाद किया। और इमरान खान ने कहा था उसामा के बाद तो इनके पास कोई चीज ही नहीं थी, एबटाबाद ऑपरेशन के बाद इनके पास कोई वजह जवाब ही नहीं था। और अब आप इमेजिन कर लें कि इस सूरत हाल में अमेरिका के टैक्स पेयर के जो पैसे कितना लगा, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अगर खड़ा करना चाहते हैं तो 4 अरब डॉलर उस पर कॉस्ट आती है। और इस सूरत हाल में आप कितने 1500 से 2000 के करीब आप इस तरह की बिल्डिंग्स खड़ी कर सकते हैं जितना पैसा इन्होंने बर्बाद किया। सो इस सूरत हाल में आप इमेजिन कर लें कि इन्होंने कितना अफगानिस्तान का नुकसान किया है। इस वक्त अफगानिस्तान की इकोनॉमी इतनी शदीद खराब है कि वहां पर लोगों के पास दूसरे वक्त का खाना नहीं है। वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इतना बुरा है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि चाइना का सूरत हाल का जो मामला है इन्वेस्टमेंट का, वो मशरूत अफगान तालिबान के साथ कि आपने यहाँ पर अमन लाना है और आपकी इकोनॉमी, जो लोग वहां पर परेशान है भूख से, ये वो, हम दो काम करेंगे। एक तो अमेरिका से आपका पैसा लेकर देंगे और फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अमन तो आ नहीं रहा, यानी उनके मुल्क में अमन है लेकिन पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान और इधर उधर हमला हो रहा है और वो सारी सूरत हाल आप सबके सामने है। यहाँ आप इमेजिन कर लें कि कितना मामला ज्यादा खराब हो चुका है कि अफगानिस्तान के अंदर लोग बुरी तरह बदहाल हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आपने उनकी ऐसा दुनिया उनको तस्लीम नहीं करी। देखिए आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वहां पर क्राइसिस है। क्यों बार बार उस क्राइसिस के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा। जब भूख होती है तो आप उनको हथियार देते हैं, आप हथियार देते हैं, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जाकर लड़े, कभी वो दाइश में जाते हैं कभी कुछ। जब वहां पर लोग चलना शुरू हो गए, अब दुनिया को नजर नहीं आता। अब चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना एड देकर ये तमाम चीजें मदद करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर उन्होंने कहा था कि आप अमन लेकर आए, हम पैसा लगाएंगे। अब वो अपने मुल्क में तो ले आए हैं लेकिन हमारे मुल्क में, क्योंकि अमेरिका पीछे जाते हुए दाइश, असला, ये सारी चीजें वहां पर छोड़ कर गया। अब आप इमेजिन कर लें कि हम कहां पर खड़े, वहां पर जितना हंगर होगा, इतना क्राइसिस होगा, सारे पाकिस्तान आ जाएंगे। हम ऑलरेडी बर्दाश्त कर सकते हैं, अब कितना करेंगे। फिर यही CIA वहां पर ऑपरेट करती है, यानी वहां पर छुपे हुए जो स्लीपर सेल्स हैं। अब अफगान तालिबान ने तो आकर सबको माफ कर दिया, लेकिन क्या उन्होंने माफ कर दिया? क्या वहां पर वो काम नहीं करे स्लीपर सेल्स? सब कुछ वहां पर आज भी मौजूद है। अलग बात है कि दब गया, लेकिन वो चोरी छुपे किसी न किसी तरह तो पाकिस्तान पर हमला करते हैं, उनको पैसे का लालच दिया जाता है। देखिए ईरान जैसा मुल्क अपने लोगों को शाम और दीगर जगहों पर लड़ने के लिए $1300 पर मंथ दे सकता है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 2 लाख से ज्यादा बनता है। तो आप इमेजिन कर लें कि अमेरिका एक शख्स को 5 से 10 हजार डॉलर नहीं दे सकता, वो दे सकता है, उसकी इकोनॉमी बड़ी है, उसने तेल लूटा हुआ है, मुसलमानों के जखायर लूटे हुए हैं। अब इस सूरत हाल में एक शख्स, यानी उसका क्या राइट बनता है कि वो किसी का पैसा, यहां से आप अंदाजा कर ले कि कल को सऊदी अरब, यूएई, किसी का भी पैसा ये नहीं छोड़ेंगे। ये जो मर गया उसका पैसा, लीबिया का सारा पैसा वहां पर था, क्या हुआ? आज सारा कुछ वो खा गए, उनके बैंकों में पड़ा हुआ है। जो अमरीकी बैंकों में आप चीज रखेंगे वो हड़प कर जाएंगे। और असल में उन्होंने अपने लोगों को पैसा जानबूझ के दिया। पैसा किसको देंगे? ब्लैक वाटर के लोगों को विक्टिम बनाकर पेश कर देंगे, ये फैमिली थी वो, उनको पैसा देंगे ताकि पैसा उनके बैंकों में रहे और पैगाम इमरान खान को मिले, झुको हमारे आगे, तो फिर पैसा रिलीज करेंगे। आप इमेजिन कर लें क्या बदमाशी है इनकी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।